कि जो दुनिया को जीत ले वो श्रेष्ठ है, लेकिन जो खुद को जीत ले वो सर्वश्रेष्ठ है। आप सब यहां पर आए हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे, किसी के अंदर एक बीज पनपेगा, वो पेड़ बनेगा ही बनेगा। कि आपके जीवन का पहला लक्ष्य अभी यही होना चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढना। So let's meet an energetic person, the one and only Deepak Dhaiya. शुरू करें, तैयार हो? दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। दुनिया को नहीं जीतना है, खुद को जीतना है। जब खुद को जीत लोगे, दुनिया जीतना बहुत ही आसान हो जाएगी। और होने चाहिए तो क्या होना चाहिए? मेरी जो भी फील्ड है उस फील्ड में मुझे बेस्ट बनना, बेस्ट। नॉर्मल नहीं, एवरेज नहीं, एवरेज से अबव भी नहीं, बेस्ट बनना अपनी जो फील्ड है उसमें। मैं आपको अपनी फील्ड में जीनियस बनाने, महानता हासिल करवाने आया हूं। भगवान ने हमें कभी घटिया नहीं बनाया। हर इंसान में क्षमता है उसकी पर्टिकुलर फील्ड में जीनियस बनने की। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं भी अपनी फील्ड में बेस्ट बन सकता। आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, हर घटना एक किसी न किसी कारण से हो रही। कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जात के हो, नीची जात के हो, आप टैलेंटेड हो, टैलेंटेड नहीं हो, आलसी हो, हार्ड वर्किंग हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा तो आप सही हो। अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा तो भी आप सही हो। तो चॉइस आपके हाथ में कि आप क्या चूज करते हो, क्योंकि जो आप आज चूज करोगे उसी का रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। जब मान लोगे सब कुछ हो जाएगा। जहां आप हो अभी हो, और जहां आप हो सकते हो, आपकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आज की डेट में, उसके लिए जिंदगी को समर्पित कर दो। सफलता के नियम, सफलता के सिद्धांत होते हैं, हम सब पर सेम तरीके से काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी बोरिंग चल रही है, जितना पैसा मैं कमाना चाहता था उतना मैं नहीं कमा पा रहा हूं, जो इज्जत में डिजर्व करता था मुझे नहीं मिल पा रही है, समझ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ चुका है। कि अगर खुद को जीतना चाहते हो तो डिसिप्लिन कर लो, किसी एक चीज में भी डिसिप्लिन को अप्लाई कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। 1000 सिद्धांत में से डिसिप्लिन ही एक सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में कितनी भी टेंशन आए, बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए, जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। संगति बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, ये सिर्फ 2 चीजें बदल दो, सब बदल जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आप असफल हो ही नहीं सकते, तो कौन सा लक्ष्य होगा जिसको देखने की हिम्मत आप कर सकते हो? जब जवाब मिले तो उसे ही अपना लक्ष्य बना ले। एंड प्रण कर ले कि इस क्षेत्र में डिसिप्लिन करूंगा और दुनिया में कोई इंसान मेरे प्रण को तोड़ नहीं पाएगा। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो आपकी एक प्रतिज्ञा को तोड़ दे। किसी को हक मत देना। आपके लक्ष्य असंभव नहीं होने चाहिए, लेकिन मुश्किल जरूर होने चाहिए। अपने गोल पर इतना फोकस करो, सब बंद कर देगी चीजें डगमगा रहा है, सब बर्बाद करना बंद कर देगी आपको। फोकस, फोकस एंड फोकस। जितना हाई फोकस होगा, डिस्ट्रैक्शन उतने ही कम दिखेंगे, कम होंगे। बड़ी सफलता चाहिए, बड़े डिस्ट्रैक्शन को रोकना है तो बड़ा फोकस चाहिए। जिस चीज को आप माइंड में इमेजिन कर लेते हैं उसको रियलिटी बनने में देर नहीं लगती। अगर आप ये ठान लें और प्रण कर लें कि इस चीज का डिसिप्लिन में मेंटेन करूंगा, कि जब काम करूंगा तो सिर्फ काम करूंगा, हेल्थ पे फोकस करूंगा तो सिर्फ हेल्थ पे फोकस करूंगा, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपको रोक सकता है? यस और नो, कम लाउडली। नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? सिर्फ आप खुद रोक सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो लाइन समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। वो लाइन क्या है आप सबको पता होगा?
कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। जब मैंने पहली बार इसको सुना, मैंने कहा यार कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो बकवास है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें अपने आसपास में तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला कर रहा है कि नहीं? और उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो खेल है क्या? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए। मैं भी समझ नहीं पाया था। फिर जब इसके ऊपर एक एक वर्ड को इसको पकड़ने की कोशिश करी और समझ आया, तब क्लियर होता चला गया कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है। देखो, कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है, तभी रिजल्ट आएगा ना। सक्सेस यहां है, आप वहां भागे जा रहे हो। आप कह रहे हो यार मैं तो 10 साल से भाग रहा हूं, अभी तक मेरे को सक्सेस मिली नहीं। तो फंडा क्या है कि डायरेक्शन गलत है। कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए क्या है ये, कितना आसान है कि हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सक्सेस जो चाहिए, जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब कि फल नहीं मिलेगा, जबकि ये नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं? लड़ाई को हारने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए? लड़ाई को जीतने के लिए। वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसको जीतने के लिए बोला गया है, ना कि हारने के लिए। तो अब देखिए किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पे होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं, वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो आउट ऑफ अ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस। क्या बॉडी से क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं बॉडी से, दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फायदे के लिए, दूसरा मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। तो बॉडी के लेवल पे दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं। तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं। तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहां है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है। और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे। और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई, उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी, उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो कि भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था और कर्म उसको सही अपनी डायरेक्शन जिंदगी में से कोई करो गिला नहीं। शिकवा नहीं था। तो क्या होगा? वो पूरा दिन मिलेगा वो ही काम नहीं करता, कभी। मेहनत करता, उसी दिन तरह के से एंड में कुछ जो मत थोड़ा बहुत मांगो। पैसा मिलता वो लेकिन जाकर कर्म के सही अपने डायरेक्शन परिवार में के साथ करते में थोड़ा सा करते टाइम चले स्पेंड जाओ। करता और चैन से सो उतना जाता। मिलेगा जितना तो एक दिन हम रोज सब की में तरह से वो कोई अपना सपने काम में भी खत्म नहीं करके सोच अपने सकता। घर की तरफ जा रहा था। देखो लाइफ का तो फंडा रास्ते पता है में क्या है? चलते मेरी चलते लाइफ उसके मन में क्या ख्याल कहता है आया कि जब तक कि ये भी जो कोई चीज जिंदगी नहीं है। मिली होती, जब सुबह तक से सक्सेस शाम की तक खेल मैं पत्थर शुरू नहीं तोड़ने का होता काम ना, करता हूँ और एंड में मेरे को तब तक थोड़े तो से लग रहा पैसे होता है मिलते कि हैं, यार जिसमें ये भी मुश्किल हो से जाए तो मेरा बहुत और मेरे परिवार का ये भी गुजारा हो हो जाए तो बहुत पाता है। एक बार वो काश खेल कुछ शुरू ऐसा हो होता जाए कि है, कहीं से मुझे कोई उसका ऐसी खेल शक्ति शुरू मिल होता जाए है, कि जो भी मैं इतना चाहता आता है, हूँ वो इतना सच हो आता है, जाए। इतना आता है जितना हम वो सपने अपने में भी घर नहीं पर सोच गया, सकते। उसने खाना खाया, समझ लेकिन ही उसका नहीं आता ध्यान खाने की कहाँ तरफ से नहीं था। कैसे उसके आ रहा दिमाग में यही ख्याल बस चल रहा कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। उसके अब बाद वो में सही वो यही डायरेक्शन में सोचते कैसे होंगे? सो गया। अगर मैं बुद्धि की स्तर की बात करूं, जो उसमें महाभारत में समझाया गया है, फिर नींद दो आने के जगह कुछ है देर जहाँ पे बाद आप अपने माइंड उसको को एक लगा सपना सकते आया। हैं। सपने में उसने बुद्धि को देखा कि रोज हम की दो तरह वो जगह पे अपना लगा काम सकते हैं। खत्म सारा करके खेल अपने माइंड घर का है। लौट रहा सबसे था। पहले तो ये रास्ते हाथ में पैरों उसने के एक कर्मों बहुत से ही ऊपर बड़ा उठा। घर देखा और उसके मन में हाथ आया पैरों कि से आप काश कुछ भी ये करते घर रहो, मेरा रियल होता लाइफ और में मैं उठा इसका करके मालिक देख होता। लो, वो मैटर उसके सोचते नहीं ही करता। जो वो उस घर का बोलते हो मालिक बन वो उससे ज्यादा मैटर करता है। उसको लेकिन वो यकीन भी ही नहीं इतना हो रहा मैटर था कि नहीं जो करता। उसने सोचा कोई आदमी वो बोलता तो बन बहुत चुका बड़ी है। बड़ी बातें, जब करने लेकिन की बारी उसकी आती है कुछ खुशी भी नहीं करता। ज्यादा ये देर अंदर नहीं कुछ टिक और पाई। सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है। क्योंकि उसको एकदम जब से ये एक तीनों सोच चीजें सुनाई सिंक हो जाती उसने हैं, अपने घर के बाहर देखा जो कि आप एक सोच बहुत रहे हो, बड़ी वैसे रैली ही आप निकल बोल रही रहे हो, है वही आप जिसमें कर रहे बीचों हो। बीच एक तब पॉलिटिशियन है miracle जो होना ऐसे ऐसे चाहिए। हाथ हिला रहा है और तब वहां पर कुछ जितने भी लोग extraordinary खड़े होता, थे तब सब history उसके create नाम के नारे लगा रहे थे। उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। बहुत बड़ा हो जाता है। तब उसको ये एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे। और फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया और वो खुशी से पागल हो गया क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर बाद
आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। अब फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं। और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता। और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई।